हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे कि एंजल्स के आपके लिए क्या है गाइडेंस और क्या है मैसेजेस। ये मैं आज की रीडिंग में आपको बताऊंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और यहाँ से भी आपको दे रही हूँ। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं कि आज एंजल मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत टाइम बाद शायद इस फेरी डेक से मैसेजेस लेने की आज कोशिश कर रही हूँ। डेक्स मेरे पास बहुत हैं, बट यूजुअली कुछ ही डेक्स में यूज करती हूँ, बट आज मैं फेरी टेल से देख रही हूँ। गाइज, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच। बेशक मैं रिवर्ट बैक नहीं करती, मैं रिप्लाई नहीं करती, बट आई डू रीड ईच एंड एवरी कमेंट। चलिए, आज एंजल्स मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। आज मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू। पहला कार्ड, लाइफ एनर्जी। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. Okay. यहाँ सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है गाइज, लाइफ एनर्जी का। एंजल्स कह रहे हैं कि आप में से हो सकता है बहुत से लोग ना अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, ठीक है। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। किसी का कोई सच है जो आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी खुद का कोई ऐसा ट्रुथ है जो आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या किसी और का कुछ ऐसी चीज है, किसी और की बातों से आपको काफी इफेक्ट हुआ है, तो वो सब आप है ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ भी, जो भी है, जो भी बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है आपसे, कई बातें होती है ना कि बताना भी मुश्किल होता है और रखना भी मुश्किल होता है। तो एंजल्स कह रहे हैं ऐसे किसी स्टफ को, ऐसे किसी ट्रुथ को या सीक्रेट को अगर आप किसी से शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, एक ऐसे डियर वन से जिससे आपको पूरा ट्रस्ट हो कि ये बात मेरी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर किसी से कुछ क्लैरिटी करनी है, किसी से कुछ बातें क्लियर करनी है तो कीजिए, अंदर ही अंदर घुटिए मत। क्योंकि जब हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, बातों को दिल में रखते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा सिद्ध इंसान हो, बहुत ज्यादा साधनाएं करके अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर चुका हो, सिद्धियां कर चुका हो, अवेकन हो चुका हो या हो चुकी हो, तो उन इंसानों के लिए तो बातों को दिल में रखना इट्स रियली वेरी इजी, क्योंकि उनको इफेक्ट नहीं होता, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात कहूँ कि पहले अगर मैं अवेकन नहीं थी या पहले मैं इस जर्नी में नहीं थी तो मैं बातों को दिल में नहीं रख पाती थी। मेरा बहुत ज्यादा क्रोध में बातें निकल जाती थी, कई ऐसे सीन्स होते थे कि बातें निकल जाती थी, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे अवेकन हुए, इस जर्नी को समझा, इस जर्नी में आगे बढ़े, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेवल हाई हुआ, तो आज की डेट में कितनी ऐसी चीजें हैं जो दिल में हैं और कुछ ऐसा अंदर से घुटन नहीं होती या अंदर से ऐसे गूज बम्स नहीं आते कि नहीं भैया ये बातें हमें बतानी है या शेयर करनी है। बहुत से लोगों की बातें, बहुत से लोगों के राज, बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम्स, खुद की भी चीजें दिल में रखनी आ गई हैं। तो धीरे धीरे अवेकन हुई और इस तरह से बातों को दिल में रखिए कि घुटिए मत अंदर ही अंदर। और इन केस अगर आप घुट रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर आपको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आपके बारे में आपको लगता है कि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आपको किसी को लेके कोई भी गलतफहमी हुई है, तो उसे क्लियर आउट कीजिए। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई है ऐसा व्यूअर या कोई कलेक्टिव ऐसा है जो अंदर ही अंदर ना किसी बात को लेके बहुत ज्यादा घुट रहा है और किसी चीज को क्लियर करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा। नेक्स्ट, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं।
Magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Okay. यहाँ पे देखो अगेन सेम एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कोई है जो बंधा होके बैठा हुआ है और यहाँ पे आपको उस बंधन से निकलने की जरूरत है, उस अंधकार से निकलने की जरूरत है इस प्रकाश में दरवाजे की ओर। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली। आपको हिम्मत रखनी है, या तो वो बातें किसी से शेयर कीजिए या बोल्डली स्टेप लीजिए। इस दुख से, एक परेशानी से आप बाहर निकलिए। एक सेकंड का नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या मे बी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है ना जो आपको रोका हुआ है किसी चीज़ ने। मे बी यहाँ पे ऐसी कलेक्टिव एनर्जीज हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, कोई अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में, अपने किसी के साथ मैरिज में, किसी में भी कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे क्योंकि रोक टोक बहुत है। तो एंजल्स आपको ये गाइड करें कि आपको थोड़ा सा तो बोल्ड बनना होगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए स्टेप लेना होगा, नहीं तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। जब आप ही एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो आप सारी सीढ़ियां आगे की कैसे पार करेंगे। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स के, मेरे डिवाइन्स के। ओके, मोटिवेशन। When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, then say get busy and do it. Okay, so same energy यहाँ पे आई है गाइज। जिस दिन जो एनर्जी आनी है वही एनर्जी आई है। यहाँ पर भी मोटिवेशन के कार्ड से कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़िए। जो आप महीनों से, सालों साल से करना चाह रहे थे वो आप कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप बिजी होइए, आप कीजिए। कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तो इस चीज से आप आगे निकलिए गाइज। यहाँ पे एंजल्स का थर्ड टाइम ये कंफर्मेशन है मैसेजेस को लेके कि आपने जो सोचा है, जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए प्लीज, ठीक है। वेट फॉर विंटर, उसके बाद ये कार्ड आया है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है। एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, बार बार कोई आ रहा है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, एंजल्स कह रही हैं, फेरी क्वींस आपसे कह रही हैं कि ये जो विंटर है, वैसे भी विंटर चल रही है बट बहुत ज्यादा जब पीक पे विंटर होगी तो आपकी कोई ऐसी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी जो आप बहुत टाइम से देख रहे थे। और ये कोई ऐसी विश नहीं होगी जिससे किसी का नुकसान हो, ये ऐसी विश होगी जिससे जिस विश के पीछे ये इंटेंशन है कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, ठीक है। इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। जिस विश में, आपकी जो विश है जिसमें आपका भी भला हो और बाकी लोगों का भी भला हो, वो विश इस हाईली विंटर में फेरी क्वींस, ये एंजल्स आपकी पूरी करने वाले हैं। अगर आपकी कोई ऐसी विश है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा हो या किसी और का नुकसान हो, उस विश के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे वो विश के बारे में बात हो रही है जिसकी इंटेंशन बहुत ज्यादा हाईएस्ट गुड की हो, ठीक है, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। तो ऐसी कोई विश है जो आपकी इस हाईली विंटर में पूरी हो सकती है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं। और एंजल्स क्या बताना चाह रही हैं। विश वाइसली, wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desires and take practical step towards making your dreams come true. देखिए यहाँ पे एक कितनी विडंबना है कि एक आयरनी है कि अभी अभी इससे पहले जो मैंने मैसेज भेजा था कि पॉजिटिव विशेस ही पूरी होंगी, नेगेटिव विशेस पूरी नहीं होंगी, और इस कार्ड ने ये कंफर्म कर दिया कि आज की रेटिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विश वाइस नहीं है, जिनकी विश जो भी हो, जो भी आपकी एक इच्छा हो, मनोकामना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुदगर्जी के लिए है और आपकी ही एक सेल्फिशनेस को हील करने की, फुल करने की वो विश है। तो यहाँ पे वो विश आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपके मन में ऐसी कोई विश है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक बेनिफिट हो और बाकी लोगों का नुकसान हो, तो ये विश आप इसको साइड में रखिए और वाइसली विश कीजिए जिसमें खुद का भी भला हो और सबका भला हो, ठीक है। कई लोग होते हैं इतने खुदगर्ज, और हो सकता है इस रीडिंग को भी देख रहे हो कि हमारा भला होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, बाकी लोग जाएं भाड़ में। ऐसा नहीं होता,
ठीक है, सबको एक ही पैनल पे लेके चलना हो, जिसकी इंटेंशन, मैं ये नहीं कह रही कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है आप ये मांगे कि बस भगवान उन्हें उनके कर्मों की सजा ना मिले, सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। देखो, सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी, बट हम अपनी तरफ से नीयत अच्छी रखें, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स क्या देना चाहती हैं? कुल मिला के आज की रीडिंग में यही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि एक तो आप लोग मैनिफेस्ट पॉजिटिवली कीजिए, ऐसे विशेष को मैनिफेस्ट कीजिए जिसमें सबका भला हो। दूसरा, आप जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ना, घुटना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट मैसेज, go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Okay गाइज, यहाँ पे अगेन वही एनर्जी है कि अगर आपको लग रहा है आप लोग घुट रहे हैं, कोई चीज आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो आप कहीं बाहर जाइए। अगर घर में रह के आप हील नहीं हो पा रहे, अपने सेक्टर्स में रह के आप लोग हील नहीं हो पा रहे, तो इट्स टाइम फॉर गो आउटसाइड। आप थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलिए, बाहर जाइए, आप मंदिरों में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, ठीक है ना। आप इस तरीके से जाइए, आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, नेचर के पास जाइए, एक पावरफुल पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठिए। ज्यादा नहीं हो सकता तो अपनी छत पे जाके, अपने टेरेस पे जाके आराम से कुछ देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जहां पे आपको बर्ड्स फ्लाई करते हुए दिखें, आपको दूर दूर पेड़ पौधे दिखें, है ना, गली मोहल्ला ये सब दिखे, एक बड़ा ही छत पे जाके पूरा एक, कहते हैं ना, कॉलोनी दिखती है पूरा, तो बहुत ही इंसान हील हो जाता है। आजकल कोई इतना गर्मी वाला मौसम तो है नहीं कि धूप लगेगी ये वो, आज अभी तो ये टाइम चल रहा है कि धूप भी बहुत अच्छी लगती है विंटर्स में। तो आप किसी भी टाइम को जाया मत होने दीजिए, ऐसे छोटे छोटे पलों को एंजॉय कीजिए, नेचर को फील कीजिए, पार्क्स में जाइए, गार्डन्स में जाइए, और थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने सराउंडिंग से थोड़ा बाहर निकलिए और फील कीजिए, ठीक है, एक इनर पीस को फील कीजिए। आज की रीडिंग में ऐसी मैसेज आए कि आपको आंतरिक अंदरूनी शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, तो बेचैन मत होइए, अंदरूनी शांति की अगर आपको जरूरत है तो आप नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होना एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है गाइस। जब हम बर्ड्स को देखते हैं फ्लाई करते हुए, जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, है ना, कुछ लोग इतने लकी होते हैं उनके माउंटेन्स के आसपास घर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को हील कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, सोचिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होता हासिल, आपको थोड़ा बहुत तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी और रिस्क लेना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो आज एंजल गाइडेंस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।